पावर प्लांट पर ईरान ने हमला बोल दिया है। अल खुदायरा प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया है। पावर प्लांट पर हमले के बाद तेल अवीव में अंधेरे जैसा माहौल है। कल ईरान की रिफाइनरी पर हुआ था हमला और इसको बदले के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की बड़ी रिफाइनरी में हमला बोला गया था और उसके बाद अब उसका बदला ईरान ने लिया है। तेल अवीव के बड़े पावर प्लांट पर हमला और उसका असर तेल अवीव की सड़कों पर नजर आ रहा है। और उधर गल्फ कंट्रीज में भी जो दूसरी अरब कंट्रीज हैं उन पे भी हमला लगातार जारी है। सऊदी अरब में एक ईरानी ड्रोन मार गिराया गया। मिशन में F-15D ईगल जेट को लगाया गया। मिशन में यूरोप फाइटर टाइफून जेट भी शामिल हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने खुद वीडियो जारी करके बताया है, यानी फाइटर जेट के जरिए ड्रोन्स को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए एक ड्रोन जिसको मार गिराया सऊदी अरब ने, क्योंकि ये सऊदी अरब में एक बड़े हमले की तरफ बढ़ रहा था। और देखिए वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ईरान ने यूएस और इजराइल को नई चेतावनी जारी की है। क्या कहा है? ईरान सरेंडर नहीं करेगा और यह जंग आखिरी दम तक लड़ेगा। ईरानी संसद के स्पीकर बाघेर गालिबफ की यह बड़ी धमकी है। हम रणनीति के हिसाब से इस जंग को लड़ रहे हैं। यह ना समझा जाए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने ट्रैक पर हैं। हमें यह अंदाजा था और यही वजह है कि 10वें दिन में यह युद्ध प्रवेश कर गया और अब भी कहीं से भी घुटने टेकते हुए ईरान नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए ईरान में सत्ता परिवर्तन का यह ट्रंप कार्ड कहा जा रहा है और क्या इसमें अहम बातें वो भी जान लीजिए। शीर्ष नेतृत्व पर हमलों के बाद भी सत्ता बरकरार है। पेंटागन ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब विद्रोह के जरिए सत्ता परिवर्तन का प्लान है और गौरव कुर्द संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। बिल्कुल विपिन, और बड़े पैमाने पर हथियार देने की तैयारी में भी अमेरिका। लेकिन ये सब, जैसा कि मैंने अभी जनरल चतुर्वेदी से पूछा था, अम्बेसडर मल्होत्रा, क्या आपको भी ये लगता है कि ये जो अमेरिका की प्लानिंग है ये केवल एक आई वॉश है दुनिया को बताने के लिए कि देखो हम ये सब प्लान करके बैठे हैं, लेकिन अमेरिका वाकई अभी भी क्लूलेस दिखता है 10 दिन के बाद? गौरव, मुझे लगता है अगर अमेरिका वाकई इस दिशा में कुछ काम कर रहा है तो ये उसकी सबसे कमजोर स्ट्रैटेजी होगी। और मैं जनरल चतुर्वेदी साहब के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। कुर्द जो ना कोई फैक्टर ही नहीं है। कुर्द इस पूरे जो तमाशे में कुर्द का कोई रोल नहीं है। कुर्द बेचारे खुद सालों साल से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से कई बार वो धोखा खा चुके हैं। और कुर्द कितने भी अब ईरान के अंदर कितने वो मोबिलाइज कर लेंगे तो हद से 10, 20, 25, 50 हजार से आगे उनकी संख्या नहीं जाने वाली। और कुर्द को ये काफी आसानी से हैंडल कर लेंगे। हमास, हिजबुल्ला और हूती वो हैं उनके मेन प्रॉक्सीज ईरान के, जिन्हें वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। अगर वहां से ईरान को कमजोर करते हैं तो ये रणनीति कामयाब हो सकती है। लेकिन इनकी कुर्दों की संख्या तो सर पीनट्स है, उनको तो काउंट ही बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। जो मेन प्रॉक्सीज हैं, मेन प्रॉक्सीज हैं, उन तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे और नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे इफेक्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लौटूंगा सर आपके पास। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीरिया के कुर्दों की। ईरान के कुर्दों की चेतावनी, अमेरिका पर भरोसा करना, जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे गेस्ट अभी, ये खतरनाक है। सीरिया के कुर्द कह रहे हैं अमेरिका के संपर्क में ईरानी कुर्द मिलिशिया हैं और ये रिपोर्ट्स के जरिए दावा किया जा रहा है। तो महाविनाश का नया समीकरण कैसे होगा? आप देखिए, ट्रंप की कुर्द टीम वर्सेस ईरान के प्रॉक्सी। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी जो है वो यहां पर आप देखिए ट्रंप की टीम में है और ईरान के प्रॉक्सी कौन है विपिन? हिजबुल्ला। देखिए ईरान के जो प्रॉक्सीज है, जो मेन प्रॉक्सीज है, क्या उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगा अमेरिका? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फ्री लाइफ पार्टी और कुर्दिस्तान ये ट्रंप की कुर्द टीम में है, जबकि ईरान की जो प्रॉक्सी है वो हूती, हिजबुल्ला के अलावा हूती उसकी मेन प्रॉक्सीज में शामिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान ये ट्रंप की टीम में,
जबकि ईरान की अगर बात कर लें तो कुतैब, हिजबुल्लाह, ये उसकी टीम में है और ये मेजर चंक रखते हैं। क्या इनको अमेरिका इन्फ्लुएंस कर पाएगा, और अगर कर रहा है तो इसका खुलासा क्यों करेगा वो? कोमाला कुर्दिस्तान ट्रॉयलर्स एसोसिएशन ये ट्रंप की टीम में है। अब ये कितना डालेंगे सर, ये बड़ी बात है जी। और लेकिन अगर ईरान के प्रॉक्सीज की बात करें, हुती, हिजबुल्लाह और इसके अलावा हमास, जो बेशक आज की तारीख में जंग लड़ रहा हो लेकिन अहम भूमिका अदा करता है। खबात संघ ये ट्रंप की खुद टीम में आता है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर देखें तो लीवा, फातेम्यून इसके मेन प्रॉक्सीज हैं। तो मेन प्रॉक्सीज का यहां जिक्र ही नहीं हो रहा है। जनरल चतुर्वेदी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, हमारे और भी गेस्ट कर रहे थे, और इसका हम लोग चर्चा करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेन प्रॉक्सीज हैं उनको इन्फ्लुएंस अमेरिका इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। और अगर ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा है तो क्या उसका खुलासा वो जंग के दौरान करेगा, या ये सब कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरह तहत किया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, आप इसके जरिए इफेक्ट करिए, लेकिन मेन लोगों को हम टच पे ही नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होगा भी तो उसका खुलासा अमेरिका क्यों करेगा? देखिए, अमेरिका अभी जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल डेस्परेट हालत में है इस वक्त। और किसी भी एक चीज जो इस्लाम, इसका मतलब इस्लाम समझते ही नहीं है अमेरिका। इस्लाम में जो एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन होता है ना, जी, उसको तोड़ पाना वेल नाई इम्पॉसिबल होता है। ईरान का जो शिया लीडरशिप थी, जो कि वर्ल्ड की लीडरशिप है जी, वो दुनिया भर के, मतलब आप ये दिमाग ले जाओ, जब 89 में भी रोहिल्ला खुमैनी की डेथ हुई थी, 1 करोड़ लोग गए थे उनके, उसमें 1 करोड़ लोग उनके सुपुर्दे खाक होने के जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें गए थे। तो ये चीज़ें जो ये सोच रहे हैं अमेरिका, ये मतलब अपने लोगों को एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। इससे मेरे ख्याल में कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कितना भी कर लो, अमेरिका जो ईरान जो है उसने, मेरा ख्याल है एक वेल प्लान उसकी स्ट्रैटेजी है इसको डील करने के लिए। उनको मालूम था कि उनके पास एयरफोर्स नहीं, उनको मालूम था ग्राउंड पे अमेरिका कभी आएंगे नहीं, तो उनको मालूम था कि ये मिसाइल। तो फिर आपसे ये मैं आगे सवाल तो यही पूछूंगा ना जनरल चतुर्वेदी, फिर अमेरिका की स्ट्रैटेजी एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट आपको कहां तक सही लगती है, या लगता है कि अमेरिका के बारे में कई विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इजराइल ने उसको इस वॉर में फंसा दिया, तो क्या वाकई अमेरिका फंस गया?